जब एक छात्र किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो ये सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता है बल्कि अपने परिवार के सपनों का बोझ भी उठाता है। कई वर्षों की मेहनत, लाखों रुपए की कोचिंग, घर से दूर रहकर की गई पढ़ाई और हर परीक्षा में बेहतर करने की उम्मीद। लेकिन अगर परीक्षा के बाद ये सवाल उठने लगे कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी या नहीं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक नौकरी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे का होता है। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर फिरायालाल चौक तक मशाले लेकर निकले युवाओं की भीड़ केवल एक परीक्षा को रद्द करने की मांग नहीं कर रही है, बल्कि ये सवाल उठा रही है कि क्या राज्य में भर्ती प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के 9 दिन पूरे होने के बाद भी छात्र अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, छात्र किस बात से नाराज हैं, उनकी मांगे क्या हैं और ये आंदोलन पहले हुए विरोध प्रदर्शनों से कैसे अलग है और क्यों इसे बेहद अलग माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इन्हीं सभी सवालों के आज इस वीडियो में जवाब देंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन अब क्यों हो रहा है। इससे पहले हमने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा, जहां नीट के छात्रों का हमने विरोध प्रदर्शन भी देखा और लगातार हमने वो विजुअल्स आपको हमारे चैनल पर भी दिखाए, उस पर हमने आपको खबरें भी बताई। पर ऐसे में अब झारखंड में ऐसा क्या हो गया है कि आखिर झारखंड के युवा भी विरोध करने लग गए हैं और ये विरोध प्रदर्शन कैसे कुछ अलग है, इस वीडियो में आपको इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की इसी बात से कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी 2 आयोग के पास होती है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य की प्रशासनिक और अन्य उच्च पदों की भर्ती कराता है, जबकि जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभिन्न वर्गों में ग्रुप सी और अन्य पदों पर नियुक्तियां करता है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों आयोगों की कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। कभी पेपर लीक के आरोप लग जाते हैं तो कभी उत्तर कुंजी पर सवाल उठ जाते हैं। कभी मेरिट सूची को लेकर विवाद हो गया तो कहीं परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लग गया। छात्रों का आरोप है कि हर नई भर्ती के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होता है जो वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा देते हैं। फिर सवाल उठेगा कि आखिर इस बार विरोध किस परीक्षा को लेकर है, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। वर्तमान आंदोलन का केंद्र जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा और उससे जुड़ी कथित अनियमितताएं हैं। अब यहां अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनसे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए। छात्रों की माने तो परीक्षा केंद्रों पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कथित पेपर लीक और प्रश्न पत्र वायरल होने के आरोप लग गए। उत्तर कुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी यहां सवाल उठाए गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि आयोग और सरकार ने समय समय पर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक स्वतंत्र जांच नहीं होगी तब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ऐसे में सवाल है आखिर छात्र क्या चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगे कई स्तरों पर है। सबसे पहली मांग है कि जिन परीक्षाओं पर गंभीर आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दूसरी बड़ी मांग है यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करवाया जाए। तीसरी मांग आयोगों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की है ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद दोबारा पैदा ही ना हो। इसके अलावा छात्र ये भी चाहते हैं कि भर्ती कैलेंडर नियमित रूप से जारी किया जाए, लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाए। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लगातार जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में छात्र यहां पहुंच रहे हैं। कई अभ्यर्थी दूर दराज के जिलों से राजधानी पहुंचे हैं और धरना स्थल पर ही रह रहे हैं। रात में भी आंदोलन जारी रहता है। मशाल जुलूस, शांतिपूर्ण मार्च और जनसंपर्क अभियान के जरिए छात्र लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आंदोलनकारियों का कहना है कि ये किसी एक दिन का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं ले लेती है। अब यहाँ इस आंदोलन को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अब ये केवल प्रतियोगी छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। धरना स्थल पर आम नागरिक भी पहुंच रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने छात्रों के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अधिकांश युवा आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से आते हैं। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया पर ही विवाद हो जाए और वो विवादों के घेरे में आ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवारों को होता है।
झारखंड में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने वाली हैं। ऐसे में छात्रों का बड़ा आंदोलन राजनीतिक रूप में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। वे सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि आंदोलनकारी छात्र बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है। उनका कहना है जो भी उनकी मांगों का समर्थन करेगा उसका स्वागत है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह छात्रों द्वारा ही संचालित रहेगा। यह आंदोलन पहले से भी अलग माना जा रहा है। दरअसल झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इस बार आंदोलन कई मायनों में अलग है। पहला अंतर, इस बार केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। छात्र पूरे भर्ती सिस्टम में ही सुधार की मांग कर रहे हैं। दूसरा अंतर, आंदोलन लंबा चल रहा है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह ने इसे केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। तीसरा, सामाजिक समर्थन यहां लगातार बढ़ता चला गया है। आम लोग और कई सामाजिक संगठन खुलकर छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं चौथा अंतर है सोशल मीडिया की भूमिका। एक समय था जब ऐसे आंदोलन केवल धरना स्थल तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन अब छात्र लाइव वीडियो, एक्स जो कि पूर्व में ट्विटर था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए हर अपडेट पूरे राज्य तक पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से आंदोलन की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं। अब युवाओं में गुस्सा इतना ज्यादा क्यों है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरी की संख्या सीमित है। एक भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। कई छात्र 5 से 7 वर्षों तक लगातार तैयारी करते हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में ही निकल जाती है। यदि परीक्षा रद्द हो जाए या विवादों में घिस जाए तो उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ती है। इसी वजह से छात्रों का कहना है कि उनके लिए यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। भर्ती परीक्षाओं में देरी का असर केवल रोजगार पर ही नहीं पड़ता है, इसका असर राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर भी दिखाई देता है। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली रहते हैं, काम का बोझ बढ़ता है, युवाओं में बेरोजगारी और निराशा बढ़ती है। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित भर्ती कैलेंडर और समयबद्ध नियुक्तियां इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल आंदोलन को खत्म करना नहीं है। असल चुनौती युवाओं का भरोसा वापस जीतना है। यदि जांच निष्पक्ष होती है और पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाता है तो इसका सकारात्मक संदेश जाएगा, लेकिन अगर विवाद लंबे समय तक चला तो भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास और कमजोर हो सकता है। तो आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि सरकार जांच, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा देती है तो आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। वहीं अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और व्यापक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों की भी बढ़ती सक्रियता इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना रही है। अब झारखंड का यह आंदोलन केवल जेपीएससी या जेएसएससी की एक भर्ती परीक्षा का विरोध नहीं है। ये उन लाखों युवाओं की आवाज है जो मानते हैं कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य का माध्यम है। जब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर इसका असर पड़ता है। आज रांची की सड़कों पर निकली मशालें सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं है, वे उन उम्मीदों की रोशनी भी है जिन्हें युवा अब तक बचाए रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकार इन मांगों का जवाब किस तरह देती है और क्या यह आंदोलन झारखंड की भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार की शुरुआत कर पाता है या नहीं कर पाता है, या फिर ये भी पिछले आंदोलनों की तरह ही केवल आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा। ऐसे में आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।